बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुशामदीद कहता हूँ काफ़िला इखलास में। जैसे कि हमारा टॉपिक है असहाब कहफ। आज का तीसरा पार्ट है इसका। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे असहाब कहफ और अमलियात। अमलियात के अंदर असहाब कहफ की बहुत अहमियत है। और देखिए, साथ ही साथ मैं और एक बात भी बता देना चाहता हूँ। मैं जितने भी वज़ाइफ, तरीक़े, नक्शे वग़ैरह और तरीक़े जो मैं बताता हूँ, काफ़िला इखलास के जितने भी मेंबरान हैं जो बाकायदा सूरह इखलास पढ़ रहे हैं, जो भी प्रैक्टिसर्स हैं, डॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी के जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और सूरह इखलास पढ़ के जो दादा को हदिया कर रहे हैं, इनके लिए मैं जितने भी वज़ाइफ बताऊंगा, जितने भी आखिर के मैं नक्शे बताऊंगा, तरीक़े बताऊंगा इलाज के, आप सब के लिए मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। आप सब कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखें, अपने लिए आप करें, दूसरों को करने के लिए ना जाएं। क्योंकि आप काफ़िला इखलास का हिस्सा हैं, बुज़ुर्गों की तवज्जो है। आप अपने लिए अगर कर रहे हैं तो जो जादू या जो भी असर आपको जितना नुकसान पहुंचा चुका है वो पहुंचा चुका है, और क्या नुकसान पहुंचाएगा आपका। तो कम से कम आप उसको यूटिलाइज़ करके अपना इलाज करने की कोशिश करें, दूसरों का इलाज करने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर आप सेफ़ हैं, आपको कोई असरात नहीं है, कोई जादू नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी को जादू है या किसी के ऊपर कुछ असरात है, जब आप उसका इलाज करने के लिए जाते हैं ना, आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि आप उसका मुकाबला कर सकें। वो जो सामने जो बला है उसका मुकाबला करने के लिए आप उतने स्ट्रांग नहीं हैं। तो जब आप दूसरों का इलाज करने के लिए जाएंगे तो इससे जो बैकफायरिंग होगी, जो उसका जो हमला होगा, आप इसको बचा नहीं पाएंगे। अगर आप आमिल हैं, अगर आपने कुछ छिल्लाकशियाँ की हैं, किसी वजीफ़े पे आपकी पकड़ मजबूत है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप एक जनरली अभी काफ़िला इखलास में दाखिला लिए हैं, या फिर आप आमिल नहीं हैं, आप अमलियात में अभी गए नहीं हैं, अभी आप काफ़िला इखलास के साथ में चल रहे हैं, तो आप अपना इलाज कर सकते हैं, लेकिन दूसरों का इलाज करने के लिए ना जाएं। तो ये मेरी नसीहत, प्लीज़ इसको फॉलो करें आप। और एक बात, दूसरी बात देखिए, सूरह इखलास की इजाज़त हो या कोई भी चीज़ की नक़िश की इजाज़त हो, मैंने तो कह दिया कि मेरे तरफ से काफ़िला इखलास के जितने भी मेंबरान हैं सबके लिए इजाज़त है, वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप जो भी, अगर मैं नक्शा बताता हूँ या फिर मैं कोई तरीक़ा बताता हूँ इलाज का, तो आप उसके कमेंट्स में मुझसे इजाज़त ले लें, या फिर व्हाट्सएप में अपना नाम बताएं और मुझसे इजाज़त ले लें। वजह क्या है इसकी असल में कहने की, क्योंकि आपका उसके बाद में मैं आपका नाम लेके कहता हूँ कि हाँ, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, ये रूहानियत का कनेक्शन जुड़ जाता है। इजाज़त की बहुत अहमियत है, बहुत फ़ायदा ज़्यादा होता है अगर इजाज़त लेकर आप करेंगे। तो वो क्या होता है, आप कनेक्ट भी हो जाते हैं और मेरी रूहानियत को आपका इन्फॉर्मेशन भी मिलता है। आ रही बात समझ में? तो इसमें फैज़ में इजाफ़ा होता है। तो ये दो चीज़ें आप थोड़ा फॉलो कर लें। एक बात, असहाब कहफ का अमलियात के अंदर आकर के इतना मर्तबा है और इतने काम किए जाते हैं इसके अंदर जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और असहाब कहफ का मैं ये भी बताऊंगा कि इसकी दावत कैसी दी जाती है। जब भी मैं कोई अमल बताता हूँ या कोई आयत बताता हूँ, कोई वजीफ़ा बताता हूँ, साथ में मैं उसकी ज़कात और दावत का भी तरीक़ा बता देता हूँ। और छोटी छोटी कोई चीज़ें रहते हैं तो मैं इजाज़त भी देता हूँ कि आप इसकी ज़कात निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ वजीफ़े और कुछ दुआएं ऐसे हैं, कुछ आयतें कुरान की ऐसी हैं जो मखसूस हैं, जो मुझे अल्लाह के फजल व करम से किसी बड़े बुज़ुर्गों की अमानतें हैं मेरे पास। तो ऐसे जो वज़ाइफ होंगे ना, तो मैं खुल के बता दूंगा कि मेरे तरफ़ से इसकी इजाज़त नहीं है। मैं इसका आपको तरीक़ा बता रहा हूँ, लेकिन मेरे तरफ़ से इसकी इजाज़त नहीं है। वो इसलिए कि इंशाअल्लाह मैं ख़ुद चुनूँगा लोगों को, काफ़िला इखलास में से मैं ख़ुद लोगों को चुनूँगा। मैं चुन करके ये जो ख़ास जो अमल, जो वज़ाइफ, जो कुरान की आयतें हैं, उसका इंशाअल्लाह मैं ख़ुद अपनी निगरानी में इसकी छिल्लाकशी करवाऊँगा। जैसे कि देखिए, चहल काफ है, सूरह मुज़म्मिल शरीफ है, और आयत खुतूब है, असहाब कहफ है। तो ये सब बुज़ुर्गों की अमानतें हैं। मैं अमानत में ख़यानत नहीं करना चाहता। ये कोई बूंदी नहीं है, जैसे मैंने देखा है अक्सर उठा करके, जैसे फातिहा की बूंदी होती है ना, ऐसे उठा के हाँ हमारे तरफ से तुम्हारे अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं। पहले उसके पास कहफ है, सूरह का चहल काफ है, जो आपको दे रहा है। मेरी तरफ से आप सबको इजाज़त है, आप इसका ऐसा छिल्ला कर लें, वैसा छिल्ला कर लें। साहब, जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी नसीहतों को ज़रा गौर से सुने। चहल काफ कोई
पूछ कर भी अगर आप ले रहे हैं अपने शेख से और शेख कह रहा है कि जाओ पढ़ लो, ये भी ख़तरनाक है। चहल काफ के बारे में ऐसा कहा गया है बुज़ुर्गों की, आप बातें सुने आपको पता चलेगा। उनके जो किताबें हैं उसको पढ़कर आप देखें, चहल काफ की फजीलत के अंदर आपको पता चलेगा। कोई मामूली चीज़ें नहीं होती, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। जान से हाथ गंवा बैठता है आदमी इसको करने से। एक तो ये बात है कि ये ख़तरा है। दूसरी बात क्या है, ये कोई बड़ी चीज़ें रहती हैं जो बड़े बुज़ुर्गों से हमारे पास अमानतन रहती हैं, हम इसमें ख़यानत नहीं कर सकते। अपने फ़ायदे के लिए हम उठा के बोल दिए चलो मेरी तरफ से इजाज़त है, आप कर लो आप कर लो, ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे जो कुछ चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं अपनी निगरानी में तमाम काफ़िला इखलास के मेम्बरान को, मैं लोगों को चुन करके जिनके पास इतनी काबिलियत है, उतनी सहूलत है, कर सकते हैं, तो मैं अपनी निगरानी में इंशाल्लाह कराऊंगा। इंशाल्लाह खानखा बाकायदा जगह का बंदोबस्त करके वहाँ पर बुला करके अपनी निगरानी में मैं कराने की कोशिश करूँगा कुछ वज़ाइफ़ की। और काफ़िला इखलास के मेंबर को इसकी ज़कात अदा करके इसके ऊपर महारत हासिल करना ज़रूरी है, तो वो करेंगे हम इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप हम आगे जा रहे हैं, तो हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। तो पहले मैं शुरू करता हूँ असहाब कहफ के दावत किस तरह दी जाती है, इसकी ज़कात किस तरह अदा की जाती है। इसकी एक छोटी ज़कात है, मैं इजाज़त नहीं दे रहा हूँ, मैं तरीक़ा बता रहा हूँ, इसको बस आप नोट करके रख लें, फ्यूचर में कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब मैं कोई टॉपिक की बात करता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में मैं कंप्लीट तफसील बता दूँ, फिर अलग अलग से मुझे बताना ना पड़े। तो उसी टॉपिक में उसी को मैं सारी बातों को मैं बता देता हूँ। इसकी ज़कात अदा करने का तरीक़ा यह है, छोटी ज़कात अदा करने का तरीक़ा यह है, कम से कम मिनिमम 700 मरतबा रोज़ाना 7 दिन तक आप पढ़ें। ये छोटी ज़कात है, एटलीस्ट आकर इजाज़त लेके कि ये काम किया जाता है। असहाब कहफ का ये जो वजीफ़ा है ये मामूली नहीं है, बहुत डेंजरस है। वो बोलते हैं हमारे यहाँ पर पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, ऐसा ही है। मग़ज़ूब बुज़ुर्गान दिन जो रहते हैं वो भी, और ये कुछ चीज़ें रहते हैं, जब हम इनसे दोस्ती करते हैं तो हमको इनकी दोस्ती का लिहाज भी पता होना चाहिए कि हम इनको किस तरह हैंडल करें, किस तरह ट्रीट करें। देखिए, आप अगर किसी को अपने घर में मेहमान को बुलाते हैं, अगर आपका बेटा आ रहा है, बेटी आ रही है, भाई आ रहा है, दोस्त आ रहा है, बाप आ रहा है, ये अलग मैटर होता है। लेकिन कोई वक्त का बादशाह आ रहा है, कोई आपके एरिया का एक गवर्नर आ रहा है, वो एक अलग मैटर होता है। आपको इसको अलग तरीक़े से हैंडल करना पड़ता है, इसको अलग तरीक़े से हैंडल करना पड़ता है। तो पहले हमको तरीक़ा सलीक़ा सीखना पड़ता है कि हम किस तरह से इनके साथ में डील करें, कोऑर्डिनेट करें, इनको किस तरह यूटिलाइज़ करें। जब तक ये तरीक़ा पता नहीं होता हम इस चीज़ों में काम हाथ नहीं डालना चाहिए, ख़तरा होता है। तो इसकी ज़कात, छोटी ज़कात देने का तरीक़ा यह है कि हम 700 मरतबा रोज़ाना 7 दिन तक देकर इसकी छोटी ज़कात अदा कर देते हैं। 7वें दिन क्या करते हैं, कम से कम 7वें दिन क्या करते हैं, ख़त्म ख़ाजगान करते हैं। नक्शबंदी सिलसिले का हम ख़त्म ख़ाजगान होता है, ख़त्म ख़ाजगान करते हैं। ख़त्म ख़ाजगान करने के बाद में मिनिमम जो गोश्त होता है ना, इसको बोनलेस कर लेते हैं हम। एक्चुअल में क्या होता है कि 7 किलो गोश्त लेना पड़ता है हमको, बोनलेस बकरे का गोश्त 7 किलो लेना पड़ता है। 7 किलो बकरे का गोश्त ले करके उसका सालन बना करके, शोरबा बना करके, और फिर रोटी इस्तेमाल करते हैं तो रोटी सही, या फिर आप चावल इस्तेमाल करते हैं तो चावल ही सही। चावल बना करके 1-1 किलो, जनरली जो इसकी जो दावत दी जाती है वो 1-1 किलो ही गोश्त लिया जाता है, बट उतना करना थोड़ा मुश्किल भी होता है और उतने लोगों को फिर खिलाना भी मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पाव किलो के 7 हिस्से, मतलब 1.25 किलो गोश्त ले लेते हैं। 1.25 किलो गोश्त लेकर के उसका सालन बना करके, ये कोई मर्द ही पकाना चाहिए, अगर औरत भी पका रही है तो उसको एहतियात के बारे में, पाक साफ़ होना चाहिए और उसको बहुत सारी चीज़ों का एहतियात, बहुत क्लीन से पकाना चाहिए। धोना गिना सफाई का ख्याल रखना चाहिए और ख़ुद भी पाक हो, जिसकी नमाज हो, यानी तो फिर मर्द ही बनाए और पाकी साफ़ी का ख्याल रख करके बनाएं। तो सालन अलग से बना लें, या रोटी बनाना चाहते हैं रोटी बनाएं, चावल बनाना चाहते हैं चावल बनाएं। कम से कम 7 नमाजी लोगों को या रोज़दार लोगों को बुला करके खिला दें, और एक हिस्सा उसी में से थोड़ा गोश्त निकाल लें, और अगर रोटी है तो रोटी चूर लें, चावल है तो चावल चूर लें, खाना मिला लें, गोश्त उसके अंदर रख लें, और ये नियत करके निकलें कि ये असहाब कहफ का जो कुत्ता था जिसका नाम था कितमीर, ये कितमीर के लिए नियत कर आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो आपको बाकायदा एक अलग किस्म का ही कुत्ता मिलेगा। तो बस आप उसके बाजू रख दें और वहाँ से निकल जाएं। ये है तरीक़ा असहाब कहफ की दावत देने का, दावत का तरीक़ा है।
इसकी बड़ी ज़कात कैसे दी जाती है? 700 मरतबा रोज़ाना 49 डेज़ तक पढ़ा जाता है। टाइम स्पेस फिक्स होती है। जलाली जमाली परहेज़ के साथ में पढ़ते हैं। 7 दिन भी वैसे ही करेंगे, 49 दिन भी ऐसे ही करेंगे। जलाली जमाली परहेज़ के साथ में करेंगे। ज़्यादातर कोशिश करें कि मोतक़िफ़ होकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ज़कात देने का तरीक़ा बता रहा हूँ, इजाज़त नहीं दे रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। मोतक़िफ़ होकर करते हैं, 700 रोज़ाना 700 की अदद में पढ़ते हैं और 49 डेज़ तक पढ़ते हैं। 50वें दिन क्या करते हैं? जब 49 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं तो 50 डेज़ के बाद में नमाज का भी तरीक़ा है, शुक्रिया भी अदा करते हैं, शुक्रिया की नमाज़ भी पढ़ते हैं। साथ में जब इसका पढ़ते रहते हैं तो रोज़ाना हम आकर के 2 रकात सलातुल हदिया पढ़ करके दादा को हदिया भी करते रहते हैं। फिर ये भी जो पढ़ते हैं हम उन्हीं को बख्शते रहते हैं। तो ये तरीक़ा है इनकी दावत का, असहाबे कहफ की दावत देने का ये तरीक़ा है। इनके नाम हैं, मैं आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, आप ये भी देख लें। इनके नाम हैं, इनके 7 नाम हैं। इनकी जो इबारत जो पढ़ी जाती है ना, जो वजीफ़े में, जो जब आप वजीफ़ा या किसी की ज़कात दे रहे हैं, या जो जनरली जो आपको मैं अभी एक चीज़ की इजाज़त दे रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन तो उसको किस तरह पढ़ना है मैं वो बता रहा हूँ। इनके नाम पहले मैं नाम बता देता हूँ। इनके 7 के नाम है यमलीखा, मक्सल मीना, कशफुत। मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप इसको गौर से सुन लें, क्योंकि थोड़ा इनके जो नाम है ना थोड़ा अजीब है, तो हमको प्रोनाउंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप इसको गौर से सुन लें। यमलीखा, मक्सल मीना, कशफुत, तब यूनुस, अज़राफ़त यूनुस, कशाफ़त यूनुस, यवानुस बुस, और उनके कुत्ते का नाम था कितमीर। यमलीखा, मक्सल मीना, कशफुत, तब यूनुस, अज़राफ़त यूनुस, कशाफ़त यूनुस, यवानुस बुस, और उनके कुत्ते का नाम था कितमीर। इसको पढ़ते किस तरह हैं? इलाही भी हुरमती यमलीखा, मक्सल मीना, कशफुत, तब यूनुस, अज़राफ़त यूनुस, कशाफ़त यूनुस, यवानुस बुस और कल्बुहुम कितमीर। आप अपना मामूल बना लें, इन नामों को हिफ्ज़ कर लें और रोज़ाना 13 की अदद में आप इसको पढ़ें। और जो भी मैं यहाँ तरीक़ा बता रहा हूँ, उतारे का तरीक़ा छोड़ करके अपने लिए आप इस यूज़ कर सकते हैं। इसको दूसरों के लिए करने के लिए ना जाएं। तो आप अपना मामूल बना लें रोज़ाना पढ़ने का 13 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बिहुरमती यमलीखा, मक्सल मीना, कशफुत, तब यूनुस, अज़राफ़त यूनुस, कशाफ़त यूनुस, यवानुस बुस और कल्बुहुम कितमीर। इस तरह इसको पढ़ा जाता है। रोज़ाना 13 बार पढ़ने की इसको अपने वज़ह मामलात में इसको रख लें और रोज़ाना 13 मरतबा इसको पढ़ा करें। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हर काम में इनको इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर और पेशतर इसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, घरों की हिफाजत के लिए, दुकानों की हिफाजत के लिए। जादू से बहुत ज़बरदस्त हिफाजत होती है इसकी, इस वजीफ़े से। भागे हुए को बुलाने के लिए इनके नामों को यूज़ किया जाता है। दिलों को फेरने के लिए भी इनका नाम यूज़ किया जाता है। जादू के उतारे के लिए भी इनका नाम यूज़ किया जाता है। असीब के उतारे के लिए भी इनका नाम यूज़ किया जाता है। इनके नामों की अदद भी मैं बता दूंगा। अभी मैं असल में क्या करूंगा, इसके बाद में आकर के मैं आपको बोर्ड पर यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ब्रीफ ही बता रहा हूँ। इसके बाद में इसके नक्शे किस तरह बनाए जाते हैं। कहफ की जो अदद है वो है 105। जो कहफ जो हुर्फ है इसका भी नक्शा बनाया जाता है। मैं तरतीब से आपको बोर्ड के ऊपर नेक्स्ट में अभी मैं आपको बता दूंगा कि इनके नाम किस तरह लिखे जाते हैं और किस तरह लिखकर कहाँ पर किस तरह इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले इनके नाम लिखने का जो तरीक़ा है वो आकर के अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप देख लें। इसके नाम ऐसे ही लिखते हैं। पावरफुल अगर असर करना है ये, तो इसको गुलाब को ज़ाफ़रान में मिक्स करके उसकी इंक बना करके आप उस इंक से लिखें, और इसको लिखने का तरीक़ा यही है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सिर्फ यहाँ पर जब हम दायरे में नाम लिखते हैं इन 7 के, तो इनके 7 के सिर्फ नाम लिखते हैं और बीच में लिखते हैं हम कितमीर। इलाही वग़ैरह सब यहाँ पर जोड़ने की ज़रूरत नहीं और दूसरी कोई भी चीज़ जोड़ने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आप इसको दायरे में ऐसे लिख लें और इसके नीचे इसके बीच में ऐसे नाम लिख लें। इसको सबसे पहले जो आमिलीन हैं वो तो अगर कोई ज़कात देकर हैं तो आप इस तरीक़े को इस्तेमाल करके आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर आपने ज़कात दी है, अगर आप आमिल हैं तो आप कर सकते हैं, तरीक़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी असहाब कहाफ़ के जो नाम हैं, इनकी कुल अदद है 3742, 3742 स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, देख लें। कितमीर की जो अदद है वो है 359, 359। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इसकी अदद होती है 4101। ये है असहाब कहफ और उनके कुत्ते की अदद 4101। इसको क्या करते हैं, इसका फलीता भी बनाते हैं, असीब को जलाने, जिन्नात को जलाने, इनके नामों का फलीता बना करके जलाते भी हैं। और जब हम घरों की जब बंदिश बनाते हैं ना, तो घरों की बंदिश में क्या करते हैं, आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है, आप देख लें। दायरे में ऐसा यमलिखा मसलमिना, ये सातों नाम लिख देते हैं, बीच में कितमीर लिखते हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं, सिर्फ कहाफ जो जिसकी अदद 105 है, उसका मुसल्लस आतिशी नक्शा तैयार करके, जैसा अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मुसल्लस आतिशी नक्शा तैयार करते हैं और उसके नीचे दायरे में इनका नाम लिख देते हैं। ये एक तरीक़ा है। दूसरा तरीक़ा, जो बच्चे नींद में डर के उड़ जाते हैं, चमक जाते हैं, उसके लिए तो आप कोई भी कर सकते हैं। इसको दायरे में इसी तरह लिखें, बेहतर है ज़ाफ़रान और गुलाब से लिखें, प्रिंट आउट ना निकालें। प्रिंट आउट निकाल कर अपने लिए रख लें, इसको याद करने और लिखने की प्रैक्टिस के लिए यूज़ करें, लेकिन इसको लिखें। जब आप इसको यूटिलाइज़ करते हैं तो आपको दायरे में लिखें। पाई के बारे में जैसे मैंने डिस्कस किया था, फिथागोरस, और मैंने पाई दायरे के बारे में कुछ डिटेल्स बताई थी साइंटिफिक। तो जब असहाब कहफ के नाम लिखते थे ना, अक्सर और पेशतर, बहुत से लोग अलग अलग तरीके से सीधा भी लिखते हैं, स्ट्रेट भी लिखते हैं। तो असहाब कहफ से मिले हुए भी बहुत सारे लोग हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान के अंदर, वहाँ पर उस आयत में, कि असहाब कहफ को कुछ लोग जानते भी हैं, इनके बारे में करके अल्लाह ताला फरमाते भी हैं। तो असहाब कहफ से आज भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं, जिससे मुझे मिला है असहाब कहफ, वो बुज़ुर्ग ने बाकायदा उनसे मुलाकात की है। यमलिखा हज़रत से उन्होंने बाकायदा गले मिला है, ऐसे बुज़ुर्ग से मुझे मिला है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जब ये लिखते थे ना नाम, तो असर नहीं करता था। किसी बुज़ुर्ग ने इनको पूछा, जब भी ख्वाब में इनकी ज़ियारत हुई थी, तो किसी ने पूछा इनसे कि हज़रत ये नाम जब हम लिखते हैं तो काम नहीं होता। तो उन्होंने पूछा कैसे लिखते हैं, तो उन्होंने बताया जैसे मामूली लिखते हैं ऐसे सीधा लिखते हैं। तो कहा ऐसे नहीं लिखना, आप दायरे में लिखें सातों नाम और बीच में लिखें। ये उन्होंने ही बताया है। इसीलिए असहाब कहफ के नाम जो हैं, जब अमलियात में इस्तेमाल होते हैं तो उसको दायरे में लिख करके बीच में कितमीर लिखा जाता है। हिफाजत के लिए तो ये बहुत पावरफुल है, बहुत असरदार है। अगर कोई बच्चे डर के उड़ जाते हैं नींद में, तो इसकी तावीज़ बना करके ऐसे सर्कल में लिखें, बीच में लिखें और उनके गले में बना करके डाल दें। अगर कोई भाग गया है, अगर उसको हाजिर करना चाहते हैं, तो इसको बाकायदा गुलाब और ज़ाफ़रान में दायरे में लिखें और बीच में कितमीर लिखें और नीचे लिखें फ़लाँ बिन फ़लाँ हाजिर शुद। उसका और उसकी माँ का नाम लिखें और उस हाजिर शुद, बस इतना ही लिख दें, इतनी इबारत लिख दें। अगर आमिल है, प्रैक्टिस उसकी अच्छी है, वो करेगा तो हो जाएगा। नहीं, फिर घर में कोई बच्चा भाग गया है, या फिर माँ बच्चे से बहुत परेशान है, उसके पास नहीं आ रहा है माँ के पास, या फिर कोई शौहर है जो चला गया है दूसरे मुल्क में, बैठ गया है, वो आ नहीं रहा है, तो वो क्या करें, इसको लिखें। खुद अगर लिख सकते हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं होगा आपको। दायरे में लिखें और फिर बीच में लिखें कितमीर, फिर लिखें फ़लाँ बिन फ़लाँ हाजिर शुद। 3 बार लिखें, फ़लाँ बिन फ़लाँ हाजिर शुद, फ़लाँ बिन फ़लाँ हाजिर शुद, फ़लाँ बिन फ़लाँ हाजिर शुद। और फलदार दरख्त पे लगाने के लिए कहते हैं। अगर फलदार दरख्त में एक फलदार दरख्त पे लगाएंगे, एक क्या करेंगे आप इसको, और इसके 7 गोलियां बनाएंगे, सेम इसी टाइप में लिखेंगे। एक तो आप अपने दरवाजे पे लगाएंगे, आपका जो घर है उसके दरवाजे की जो दहलीज है अंदर की तरफ, इसको फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करके धागे में बांध करके वहाँ पर लगा देंगे। एक ऐसा करेंगे। दूसरा इसके क्या करेंगे, 7 गोलियाँ बनाएंगे। 7 बार अलग अलग पेपर में 7 बार लिख करके इसके 7 गोलियाँ बना करके इसको रोज़ाना 1 गोली पानी में डालेंगे। ऐसा करके आप 7 दिन पानी में डालेंगे इसके। एक ऐसा लगाएंगे और एक आकर पानी में गोली बना करके इसको पानी में डाल देंगे। तो ये 7 दिन के अंदर अंदर काम हो जाता है। ये घर की और दुकान की हिफाजत के लिए हम क्या करते हैं, दायरे में लिखते हैं। आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देख लें। इस तरह दायरे में लिखते हैं, नीचे आकर के कितमीर करके लिखते हैं और
105 ये कहाफ की अदद है, कहाफ जो है इसकी अदद है 105। तो 105 का नक्शा बनाते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए ऊपर आतिशी चाल में मुसल्लस भरते हैं हम कहाफ की अदद, और उसके नीचे दायरे में ऐसा लिख करके दहलीज के अंदर की तरफ से इसको लगाते हैं, दुकान में अंदर की तरफ से इसको लगाते हैं। घर की हिफाजत, दुकान की हिफाजत के लिए इसको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। बहुत चीज़ों से हिफाजत होती है, चोरी से, जादू से, जलने से, वो घर के गर्क होने से। बड़े बड़े औलिया इकराम, बड़े बड़े सहाबियों का कौल है ये। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी, असहाब कहफ के बारे में कुछ कौल हैं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी, असहाब कहफ के बारे में बहुत सारे कौल हैं। मैं कभी वक्त पढ़ने पर बताऊंगा इनके बारे में। तो असहाब कहफ बहुत मायने रखते हैं अमलियात की दुनिया के अंदर, बहुत जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नक्शा आप देख लें, अपने लिए पर्सनली आप यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई असीब ज़्यादा है जिसका असीब छूटने को छूट नहीं रहा है, तो आमिलीन जो इसकी ज़कात अदा कर चुके हैं, तो अगर वो इलाज करना चाहते हैं तो इस तरीक़े से इलाज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कितमीर दायरे में जो ऊपर 15 का कहाफ का जो नक्शा बना करके जो लिखा गया है, इस तरीके से पीने के लिए दें, फिर आकर के गले में डालने के लिए इसी तरह की एक तावीज़ बना करके दें, और 11 दिन या 21 दिन इसको पीने के लिए भी दें। और राई का तेल ले लें, राई का तेल लेकर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लें। जब गर्म करके जब तेल ठंडा हो जाए तो इसी तरह के चीटी बना करके 7 चीटियाँ बना करके उस राई के तेल में डाल दें। राई के तेल में डाल करके वो तेल भी उनको लगाने के लिए दें, और तेल पर दम भी कर दें। पानी पर भी दम करके दे सकते हैं। पानी पहला गर्म करके ठंडा करके पानी पर भी दम कर दें, और उसी पानी में सेम इसी तरह 7 पलीते एक ही पानी में डाल करके उनको 11 दिन पीने के लिए, 21 दिन पीने के लिए भी दे सकते हैं, या फिर एक दिन देने के लिए 11 पलीते, 21 पलीते भी लिख कर दे सकते हैं। यह असीबज़ादा का इलाज करने का तरीक़ा है। असीबज़ादे के ऊपर पानी पे दम करके अगर उसके पर छींटे मारेंगे तो असीब जल जाता है। ये इतना तासीर रखता है, लेकिन आपको आमिल बनना ज़रूरी है। असीबज़ादे के ऊपर सिर्फ पानी पे दम करके अगर मारेंगे ना तो जल जाएगा वो, इतना पावरफुल वजीफ़ा है ये। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो बच्चे डर कर उठ जाते हैं ख्वाब में, सिर्फ दायरे में असहाब कहफ का नाम लिख कर डालेंगे तो भी चलेगा, या फिर कहफ का नक्शा लिख के उसके नीचे उनका नाम लिख कर डालेंगे तो भी चलेगा। इससे उतारा भी किया जाता है। जो असीब हरगिज़ हटते नहीं हैं, कटते नहीं हैं, जितना भी आप इलाज करते हैं फिर वापस आ जाते हैं, फिर रिपीट होता रहता है, फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे असीबों को ख़त्म करने के लिए, जलाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। हांडी से उतारा किया जाता है इनका। अगर कोई असीब बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जितना भी इलाज करो अगर ये पलट कर आ जाता है, तो आप इसके लिए आपको एक बेहतरीन तरीक़ा है, उतारे का भी एक तरीक़ा है, उस तरीक़े से भी इसका उतारा कर सकते हैं। आप उसके लिए क्या करना है, आपको एक मिट्टी की हांडी लेना है और उसके ऊपर एक ढक्कन लेना है, मिट्टी का ढक्कन लेना है, और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, 7 रंग के अनाज लेना है। 7 रंग के अनाज लें और 7 बोटियाँ लें गोश्त की, बकरे के गोश्त की, जो हो 25-25 ग्राम, 25 मिनिमम 25 ग्राम की हो एक बोटी। 7 बोटी वो लें, और 7 नींबू ले लें। नींबू लेने के बाद में आप क्या करें, 49 टाइम 49 बार पढ़ करके नींबू पर, गोश्त पर और अनाज पर दम कर दें, और हंडी पर भी दम कर दें। दम करने के बाद में क्या करें, मरीज़ को सामने बिठाएं। मरीज़ को सामने बिठाने के बाद में असहाब कहफ के नाम, जैसे मैंने बताया, बिहुरमती इलाही बिहुरमती यमली खां मकसद मीना कशफुदा, इस तरह जैसे मैंने बताया इबारत, उसी तरह आप पढ़ करके अनाज पर फूकें, 7 बार उतारें और 7 अनाज हांडी में डालें। सारे अनाज हांडी में डाल दें। हांडी को बंद करके, इसको जलाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम असहाब कहफ से काम करते हैं तो हांडी को जलाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस किसी क्लिप से भी लॉक कर सकते हैं, फिर आटे से भी इसको लॉक करके किसी पानी में डाल दें, या फिर इसको ज़मीन में गाड़ दें। और जो आपके पास 7 बोटियाँ हैं 25-25 ग्राम की, उसको क्या करें, सारों हाथ 7 बार उतारें। 7 बार उतारने के बाद में हाथ और पैर की उंगलियों पर टच करके, गोश्त को 7 टच करके, इस गोश्त को आप क्या करें, किसी कुत्ते को खिला दें। उसके बाद में जो 7 नींबू हैं आपके पास, इस 7 नींबू को क्या करें, रोज़ाना 1 नींबू दें, सराहने रख करके सुबह उठ करके इसके 4 टुकड़े करें। 4 टुकड़े करने के बाद में इसको कहीं गाड़ दें। ये देखिए, कभी भी जब उतारे का जो सामान आप फेंकते हैं ना, इस पे आप बहुत एहतियात करना है आपको, क्योंकि ये डबल पावर होता है। अब समझिए आप किसी जादू का उतारा कर रहे हैं,
तो पहले जो उसके ऊपर जादू किया है आमिल ने, उसका पावर है। फिर सेकंड जो आमिल जो जादू उतार रहा है ना, इसका पावर है। ये डेवलप हो गया रहता है, इसके अंदर 2 पावर रहते हैं। तो अगर कोई इसको उंगल दे या खुंदल देना तो इस सीधा फ़ौरन उसके ऊपर चढ़ जाता है, और ये बहुत ख़तरनाक असर करता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, और इसको थोड़ा काम करने में भी थोड़ा मेहनत लगती है इसके अंदर। तो कभी भी जब भी कोई भी उतारे का चीज़ फेंकते हैं, जैसे पागल लोग बोलते हैं ना, बीच रास्ते में फेंको, 3 रास्ते में फेंको, ऐसी गलती कभी नहीं करना। जिस तरह हमारे बच्चे हैं उसी तरह औरों के भी बच्चे हैं, खेलते रहते हैं, रोडों पर जाते रहते हैं, आते हैं। ऐसी हरकत कभी नहीं करना। जब भी कभी उतारा करो तो इसको कहीं ज़मीन में गाड़ दो, या फिर ऐसी जगह फेंको जहाँ गंदगी भी ना हो और कोई लोग आते जाते भी ना हो। तो इसको 4 टुकड़े कर करके फेंक दो। उसके बाद में जो जनरल जो तुम्हारा इलाज का तरीक़ा होता है, 21 दिन का या 40 दिन का या 11 दिन का, जो आप तेल पानी जो भी देते हैं, उसके बाद में वो भी दे दो। एक झटके से निकल भी जाएगा। उसके बाद में जो असरात रहेंगे उसके लिए आपको तो 21 दिन या 11 दिन, जिस तरह के प्रॉब्लम है उस तरह से आपको इनका हिसाब इलाज करना पड़ेगा। इनकी आदत के किस तरह नक्शे बनते हैं, जब स्टार्ट करूँगा नक्शों का, अभी तो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो साइंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जब नक्शों का उसके बाद में मैं फ़ौरन नक्शों के ऊपर काम करूँगा। जो बचा हुआ है मुसल्लस का, वो तरीक़ा मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगा। तो वहाँ पर मैं असहाब कहफ की आदत से इनकी आदत भी बताऊँगा, और बाकायदा इनकी आदत के मुसल्लस नक्शे किस तरह बनाए जाते हैं वो भी मैं बताऊँगा। तो इंशाअल्लाह और भी बहुत सारे तरीक़े हैं, बीच बीच में मैं बताता रहूँगा। बहुत सारे तरीक़े हैं इनका असहाब कहफ से इलाज करने के, बहुत सारे तरीक़े हैं, और बहुत कामों में इस्तेमाल होता है। तो बीच बीच में जब वो टॉपिक आएगा तो उसके बाद में मैं बताता रहूँगा कि किससे क्या किया जाता है, किससे कैसा किया जाता है। ये जादूगरों के ऊपर वार है। अगर कोई इसका आमिल बन गया ना, उसके ऊपर कोई जादूगर काम नहीं कर सकता। अगर काम किया तो समझ जाओ उसका टाइम आ गया, कितमीर नहीं छोड़ेगा उसको। तो आमिलीन के लिए ये बहुत वजीफ़ा है। आप पहले 13 बार इसको हिफ्ज़ करके अपने मामूल में रख लें। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। अपना इलाज आप कर सकते हैं, दूसरों का इलाज करने के लिए ना जाएं। तो इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।